पानी ग्रहण क्यों किए हुए हैं भाई? जोड़े हुए हैं कहीं हम इनको लेके भाग नहीं जाए। तो सरकार ये बताइए कि नथिया कहाँ पहना जाता है? पहनने वाला जाता है नहीं अब पैर में पहन जाता है, पहना जाता है तो अच्छी बात है न कि नथिया पैर में पहना जाता है। इनके अयोध्या में लोग पैर में पहन के चलते हैं, नथिया नाक में नहीं पहनते हैं। चलिए अयोध्या वासियों का कुछ पता तो चला कि अयोध्या वासी नथिया जो है पैर में पहन के घूमते हैं। कैसा रूप होगा पैर में पहनने पर नथिया का, आप कल्पना कर लीजिए कि अयोध्या वासियों के महिलाओं का क्या रूप होगा। ठीक है। और सरकार तो ये जो भी आप अभी आप चढ़ाए हैं, अर्पण किए हैं किशोरी जी को, वो सब आप कहाँ से लाए हैं जरा सा बताएंगे? खरीद के मार्केट से आया और कहाँ से? मार्केट से आया है खरीद करके आप लाए हैं? हमारे मंत्री जी लाए हम। मंत्री जी लाए हैं? मंत्री जी महाराज आपके लाए हैं, मैंने गए हैं मार्केटिंग करने। आप क्या लाए? जी हमारे मंत्री जी सब कुछ लाए हैं, हम यहाँ चढ़ाने के लिए। आप कुछ नहीं लाए हैं? खुद लाए हैं मंत्री। आप नहीं, हम थोड़े लाए हैं। अच्छा, आप गुरु भाई हैं, आप कुछ नहीं लाए, आपका कोई फर्ज नहीं है। मैंने आप सारे कार्य मंत्री जी लोग करते हैं। आप कुछ लाए हैं नहीं? सो बताइए। हम अपने से खरीद के थोड़ा ना मंत्री जी से खरीदवाए। हमारे मंत्री जी मांग करके ला के आपको दे दिए, आप चढ़ा दी। राजा के मांगा नहीं जाता है, राजा लोग बांटते हैं। राजा लोग बांटते हैं? हमको कोई पता नहीं है कि राजा लोग बांटते हैं क्या करते हैं सरकार, लेकिन हमको तो ये पता है कि आप मंगनी मांग के लाए हैं, वही चढ़ा दिए हैं। टोटल जो भी आप लाए हैं, जो भी चढ़ाए हैं, सब मंगनी मांग करके लाए हैं। नथिया ले गुरहथियाए भैंसुर मथिया हुए मनन के, आहे नथिया ले गुरहथियाए भैंसुर मथिया हुए मनन के, आहे दिकवा ले गुरहथियाए भैंसुर दिकवा हुए मनन के, आहे दिकवा ले गुरहथियाए कहेंगे भैंसुर जी महाराज
आप ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई मिथिला की सखी इस तरह से गाड़ी गा रही है। ये नेपाल में हिमालय की तराई में एक भैंसा लोटन जगह है, वहीं पर एक फुटबॉल पहाड़ी गांव है, वहीं से ये सखी आई हुई है। ये आई थी घूमने फिरने, देखी कि विवाह हो रहा है, तो विवाह में तो किसी को आने जाने के लिए, दुल्हा देखने के लिए रोक तो है नहीं। अपने जिंदगी में कभी न तो इतना सुंदर ये दुल्हा देखी और ना तो इतना सुंदर भैंसुर देखी, और न ही इतना इकट्ठे गहना जेवर देखी। सब कुछ देख सुन के ये पागल सी हो गई है। भला बताइए, जहाँ से जिस चक्रवर्ती महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी से दुनिया मांग के ले जाती है, वहाँ से कोई मंगनी ला के चाहेगा? इसके यहाँ मंगनी में कारोबार होता है। विवाह शादी में मुखिया जी के यहाँ गहना जेवर रखा रहता है। चढ़ाने के वक्त मांग के लोग लाते हैं, चढ़ा देते हैं। बाराती उधर गई और गहना जेवर मुखिया जी के घर में। वही बात ये यहाँ भी समझ रही है, जो इसके यहाँ होता है वही ये यहाँ भी समझ रही है। देखिए, है तो दुबली पतली मगर है बहुत समस्या। सावधान रहिएगा, दाढ़ी चिरवा लिए अच्छा किए हैं, मगर मूछ बचा के रखिएगा। बार बार हाथ बढ़ाती है आपकी तरफ। डांट दिए हैं मगर लक्षण से दुबकने वाली नहीं लगती है, ये सावधान रहिएगा। बाहर बारातियों को भोजन कराया जा रहा था, तो दही घट गई। आए दही लेने के, तो देखिए यहाँ संगीत सखी लोग इनका स्वागत कर रही है भैंसुर जी का। तो डांटे तो वो दबक के बैठ गई। उसका अपना लक्षण उसके साथ में है। वो जनकपुर की नहीं है, कहाँ की है? तो तराई फुटबॉल की, पहाड़न है, पहाड़ की तराई की रहने वाली है पहाड़न। वो अनपढ़ गंवार है, उसको ये कोई भान नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि किसकी बारात है और किसके यहाँ बारात आई है। वो सिर्फ जानती है कि दुल्हा सरकार है, विवाह हो रहा है। उसको दुल्हा सरकार से मतलब है, विवाह से मतलब है। क्या है, किसकी बारात है वो नहीं जानती है। तो उसके यहाँ की जो व्यवस्था है, वो अपने व्यवस्था के अनुरूप यहाँ की व्यवस्था भी वो समझ रही है। उसके यहाँ की व्यवस्था है कि मुखिया जी के यहाँ जेवर रहता है। गांव में किसी के यहाँ शादी विवाह हुआ तो मुखिया जी के यहाँ से जेवर मांग करके जाके चढ़ गया। विवाह के बाद बारात वापस आती है और पूरा जेवर फिर मुखिया जी के घर वापस हो जाता है। तो यहाँ भी वही समझ रही है कि ये भी मुखिया जी के यहाँ से मांग के आया हुआ है। उसको क्या पता है, वो तो गंवार है, अनपढ़ है, पहाड़न है। उसको नहीं पता है कि ये चक्रवर्ती जी की बारात है और इनके यहाँ से लोग मांग के ले जाते हैं। इनको मांगने की आवश्यकता ही क्या है, ये चक्रवर्ती की बारात का बारात है। पर उसको इसका ज्ञान नहीं है। और इस विषय को विवाह में श्री महाराज जी के द्वारा इसलिए रखा गया कि वो गंवार अनपढ़ ना समझ, उसका कोई ज्ञान उसके पास नहीं है। और इस बारात में सभी देवता देवतानियां अपनी अपनी सेवा, अपनी हाजिरी इस बारात में श्री किशोरी जी के विवाह में दे रहे हैं। सारे जीवों का लगा हुआ है इसमें सहयोग, सब अपनी अपनी सेवा हाजिरी दे रहे हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। तो ये अनपढ़ गंवार पहाड़न का कल्याण कैसे हो, इसकी सेवा हाजिरी किस विधि से हो इस विवाह में? तो इस विधि से इस अनपढ़ गंवार पहाड़न की सेवा ली जा रही है ताकि उसका भी कल्याण हो। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि यह विवाह अतिहित सबही का, सबके हितार्थ यह विवाह है श्री किशोरी जी का। अगले पंक्ति में, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनही, तिनका सदा उछाह मंगलाय तन राम यश। ये श्री किशोरी जी का विवाह है। ये समझने की बात है। ये आप खेल तमाशा नहीं देख रहे हैं, ये श्री विवाह पूजन महोत्सव है, पूजा है, महोत्सव है। ये कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए इस विधि को यहाँ रखा गया ताकि इसका भी, इस जीव का भी कल्याण हो, अनपढ़ गंवार का। तो वो फिर अपनी सेवा में वो लोग हाजिर हो गई, दही लेके चले गए, अपनी सेवा में फिर शुरू हो गई। अरे मंगनी के नथिया मारूंगा झमकोले रे, मंगनी के नथिया मारूंगा झमकोले रे, मंगनी के टिका मारूंगा झमकोले रे, मंगनी के टिका मारूंगा झमकोले रे, बड़ी बड़ी के छोटा मारूंगा झिला हंसोले रे, मंगनी के छोटा मारूंगा झिला हंसोले रे, मंगनी के साड़िया मारूंगा झमकोले रे, मंगनी के साड़िया मारूंगा झमकोले रे, अरे मंगनी के लहंगा मारूंगा झमकोले रे, मंगनी के लहंगा मारूंगा झमकोले रे।
मंगनी मंगनी करेंगे तो भैंसुर जी के साथ मंगनी में भेज देंगे। भैंसुर जी महाराज आप सुरक्षित हैं ना? चलिए बैठिए अपनी जगह पे। माइक दीजिए भाई, राम जी माइक दीजिए। राम जी बाबू बोलिए। चलना है विवाह करने, तो किस सवारी से चला जाएगा? घोड़ा से। घोड़ा से चलिएगा। तो घोड़ा आपका अपने घर का रहेगा कि ससुराल का? ससुराल का। ससुराल के घोड़ा पर चढ़ेंगे। घर के घोड़ा का बहुत आनंद लिए, ससुराली घोड़ा का आनंद लेंगे क्या? तो देखिए यहाँ घोड़ा तो बहुत सुंदर सुंदर है। आपके यहाँ का जो घोड़ा है ना वो बजरा खाता है, उसकी पीठ बहुत कठोर होती है। यहाँ का घोड़ा बहुत सुकुमार है। संभाल पाइएगा? जी हाँ। संभाल लीजिएगा। तो कैसा घोड़ा चाहिए? श्याम कर्ण एवं बदंत। श्याम करण एवं बदंत। ठीक है, माइक ले लो भाई। ओ घोड़ा के जमादार, अरे ओ घोड़ा के जमादार, चलो भाई घोड़ा के जमादार। आप घोड़ा के जमादार हैं, वेशभूषा में आप जमींदार लग रहे हैं। ना सरकार, जमादारे हैं। जमादारे हैं जी जी राज दरबार के मुझे वेशभूषा सब एकदम जी। राज दरबार वाला है। जी सरकार। तो बहुत दूर से आवाज आ रही थी, कहाँ से आ रहे हैं आप? अस्तबल से सरकार आ रहे हैं। अब सबल से? जी। देखने में तो लग रहा है कि आप ब्यूटी पार्लर से आ रहे हैं। ना ना, इतना व्यवस्था सरकार वहीं है। वहाँ व्यवस्था? जी जी कि हमारा अनुमान गलत नहीं है। जी। तो सरकार को घोड़ा चाहिए श्याम कर्ण और बदंत है जी सरकार। है ना? जी सरकार। तो जैसे आप सजे बजे आए हैं ना, जी ऐसे ही घोड़ा को भी बढ़िया से सजा बजा के लाइए। जी क्या जल्दी आइएगा? जी सरकार। घोड़ा का रास्ता छोड़ दीजिएगा भाई। घोड़ा का आगा पीछा सब चलता है, सावधान रहिएगा। हेलो, आइए। जमादार साहब, हम आपको घोड़ा लाने के लिए कह रहे, आप तो घोड़ी ले आए हैं। बछड़ा है इसीलिए आवाज पतली है। हमको तो लगा कि आप घोड़ी ले आए। तो पंडित जी महाराज, लगन ठीक है ना? जमादार साहब बैठाइए, सरकार को कोई बढ़िया से बिठाइए। मालूम नहीं। घोड़ा
आधा रास्ता आ गए।